जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री वाला में। मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं। आपके कुछ डाउट्स हैं, काफ़ी साथियों का कमेंट्स आता है, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि वहीं पे सभी कुछ जो है उनका जो प्रॉब्लम है उसका रिजोल्व हो जाए। ठीक है, बट क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समस्या बाहर चली जाती हैं, तो क्या है कि सेटिस्फेक्शन फुल तरीके से नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं बेसिक वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो इसमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कि साथियों ने जो कमेंट्स किए हैं उनको मैंने पुटअप किया है एंड देन उस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से वादा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि हमने एक डाउट सेशन पहले भी किया है, तो उससे भी बहुत हेल्प आपको मिली होगी। और एक सर्वनाम का जो है वो भी हमने चैप्टर किया है, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही सेम ये रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो मैं बता देता हूँ कि क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट है कि काफ़ी साथियों का हमारे पास कमेंट आता है कि सर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कि भाई गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कैसे हम इसको रिजोल्व करें। वो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आता है कि सर्वनाम हुए, आपके शब्द चिन्ह हुए, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी साथियों का कमेंट आता है कि सर्वनाम काफ़ी बार लिख लिए हैं तब भी हम भूल जा रहे हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। शब्द चिन्ह हम भूल जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी अभ्यास तक हम करें, यानी कि कितनी एक्सरसाइज तक हम करें कि हम पूरी शॉर्ट हैंड सीख जाएं, उस पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट हैंड सीखना अलग है, बट कितनी एक्सरसाइज तक हम करें कि हम डिक्टेशन को लिखना शुरू करें, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, फिर इसी में रहेगा नेक्स्ट पॉइंट कि कितना टाइम एक एक्सरसाइज को हम दें जिससे हम प्रॉपर तरीके से शॉर्ट हैंड को कर पाएँ और गलतियां हमारी कम आए, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है, एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ही आता है कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड अच्छी है या फिर हिंदी की, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्म किया जाता है कि मात्राओं में बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, मात्राओं को हम उठा नहीं पा रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं, अगर लगा पा रहे हैं तो उस शब्द को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कि गलतियां बहुत आ रही हैं, उसको वो मैंने आपको बता दिया है। फिर एक अभी नया न्यू क्वेश्चन है, कुछ साथी ने हमारे कमेंट में किया था कि एक्सरसाइज की डिक्टेशन भी मैंडेट है सर, एक्सरसाइज की जो है डिक्टेशन भी आप प्रोवाइड कीजिए। बिकॉज मैंने जो अपना ये होता है कहानी, उसकी तो मैंने दी है, बट क्या है कि जो एक्सरसाइज है कि हैवी एक्सरसाइज है 39, तो इनमें जो है कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हम लिख लेते हैं, बट क्या है कि उसकी डिक्टेशन भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत बेस्ट होगा, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ये कुछ पॉइंट्स हैं, थंब रूल हैं, जिन पर हम काम करेंगे आज और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। ठीक है, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, अपने साथियों में शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे जो विनती है, आशा करता हूँ आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कमेंट आप करते रहिए, कमेंट के माध्यम से ही हम आपके कुछ कमेंट्स को यहाँ उठाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पहली जो पॉइंट है, हमारा पहला जो पॉइंट है वह यह था कि अभ्यास में गलतियां बहुत आ रही हैं, उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट के माध्यम से आपके 4 से 5 या आधे से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो समझते हैं। देखिए, अभ्यास में गलतियां आना ये जो है स्वभाव है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है और होती ही रहेंगी। बट क्या है कि प्रैक्टिस, एक शब्द यहाँ पर समझेंगे हम बिल्कुल, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसा शब्द है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी गलतियां कम होंगी। अब मैं आपको देखिए, मैं जब एक्सरसाइज कराता हूँ उसमें भी काफ़ी तरह से मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज बंद कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, कुछ बच्चों की जो एक्सरसाइज में गलतियां इसलिए भी आती हैं क्योंकि जो उनका बड़माला है ना, जो वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि किसी भी घर को बनाने के लिए एक नींव है, वो बहुत मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो मजबूत रहेगी तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो जो शॉर्ट हैंड की जो नींव है ना, वो बड़माला है। अब बड़माला अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़माला कर लिया, एक दिन में ही कर लिया, 2 दिन में कर लिया, तो वो सोचते हैं कि मैं अब जल्दी जल्दी आगे प्रोग्रेस करने के लिए उसको जल्दी जल्दी करूँ, तो गलतियों को ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बट अगर बड़माला पे आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो गलतियां आपकी 101% आएंगी ही आएंगी। मैं मानता हूं कि आप जब स्टार्टेड
स्टार्टिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वर्णमाला को 4 से 5 दिन दें, जब तक आपकी बिल्कुल शून्य एरर या जीरो एरर आने ना लगे तब तक आप उसको टाइम दें। ठीक है, तो गलतियां आपकी कहाँ से ठीक होंगी? शब्द मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस। एक अभ्यास है, मान लीजिए अभ्यास 2 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 करने पर अगर फर्स्ट टाइम में हमारी 5 एरर आ रही हैं, सेकंड टाइम में कोशिश कीजिए कि 2 या 3 आए। अगर आपकी फिर बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो शब्द, जिस शब्दों में आपको गलतियां आ रही हैं उन शब्दों को अलग से लिखना है, याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। यहाँ भी ध्यान देंगे, लिख लिख कर याद करना है। फिर हमने बचपन में एक चीज, जब हम दूसरी तीसरी क्लास में होते हैं तो क्या होता है, इमला बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शब्द आपसे गलत हो रहे हैं वो पहले तो आप खुद से लिखकर प्रयास कीजिए। उसके बाद उन्हीं शब्दों को, चाहे वो शॉर्ट हैंड में हो चाहे वो हिंदी में हो, किसी ना किसी थर्ड पर्सन से, चाहे वो अपना दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, उनसे इमला बुलवाइए, उसको लिखिए, फिर उसको उससे मैच कीजिए। 101% वादा करता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कि गलती की, मिस्टेक की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक आता है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि सर्वनाम और शब्द चिन्ह कैसे याद करें। कुछ नहीं है, बेसिक थंब रूल यही है ओवरऑल शॉर्ट हैंड का, कि आप प्रैक्टिस कीजिए। सर्वनाम है, सर्वनाम को भी इमला बोलिए, किसी से बुलवाइए, उसकी तरह से कीजिए, चेक कीजिए, कई कई बार लिखिए, कई कई जितना जितना बार आप लिखोगे उतना बार ही आपका अभ्यास में आने लगेगा और ये आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। रटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कि रट लेते हैं, रटना नहीं है, क्योंकि जब आप डिक्टेशन लिखना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ना एरर आना शुरू होता है। बिकॉज अगर रटने वाली चीज लिखते समय अगर भूल गए तो कहीं ना कहीं आप अगला शब्द भी गलत होगा और पिछला शब्द भी गलत होगा। तो आपको रटना नहीं है, अपनी उंगलियों पर, अपने हाथ पर उसको याद कराना है। ठीक है, माइंड में याद नहीं कराना है। नेक्स्ट है आपका कितनी अभ्यास हम करें कि हमारा शॉर्ट हैंड कवर हो जाए। तो देखिए बेसिकली मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है, 49 अभ्यास तक आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी डिक्टेशन को शुरू कर सकते हो। डिक्टेशन को शुरू करने के लिए कैसे प्रोसेस है, वो 49 अभ्यास मैंने कराई है, उसके बाद भी एक वीडियो दी थी, मे भी आपने नहीं देखी होगी। जब आप आगे जाते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से ही आपको हेल्प मिलती रहेगी, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 49 अभ्यास के बाद एक पुस्तक आती है निबंध सरोज। ठीक है, निबंध सरोज एक पुस्तक आती है, उसमें काफी सारी कहानियां हैं। तो वो कहानी आपको लिखनी है, वो हिंदी में है, आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी है। फिर जो शॉर्ट हैंड आप लिख रहे हो उस शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, लिखना नहीं है। पहले पढ़ना है, पढ़कर फिर उसकी हिंदी बनानी है। हिंदी बनाकर निबंध सरोज की जिस बुक से आपने हिंदी बनाई थी उससे उस हिंदी को मैच करना है। ठीक है, उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहेगा, आपकी जो एरर आ रही है वो कम हो जाएंगी। वो जो आपके लिखने का, जैसे कि मान लीजिए आप एक शब्द लिखते हो राम, तो रे और मैं पूरा लिखते हो, काफी जगह भी लेता है, तो कहीं ना कहीं आपके ना साइज छोटा हो जाएगा, जगह आप स्पेस में जो है आपको वृद्धि मिलने लगेगी। जो स्पेस आप ज्यादा घेर रहे हो कम होने लगेगा, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका होगा, राइटिंग में भी सुधार होगा। तो ऐसे आप हेल्प ले सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट था कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखिए कुछ नहीं है, वही चीज है, प्रैक्टिस करें, शब्द चिन्ह सबसे ज्यादा याद करें, नए नए शब्द चिन्ह बनाएं, जो भारी शब्द हैं उनको अलग लिखें। ठीक है, क्योंकि उससे बेनिफिट ये रहेगा आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। कुछ शब्द हैं, जैसे कि कुछ बड़े शब्द हैं, उनको शॉर्ट करना लिखना सीखिए। 2-3 बार के अभ्यास में हो जाएंगे, प्रयास में हो जाएंगे, तो उससे आपकी स्पीड में भी इंक्रीज होगी। डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 101% आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। ठीक है, फिर डिक्टेशन लिखना कब से शुरू कर सकते हैं, बता दिया मैंने, डिक्टेशन लिखना कब से शुरू कर सकते हैं। 49 के बाद 15 से 20 दिन आप निबंध सरोज की पुस्तक को दीजिए, वादा करता हूँ 30 से 40 की डिक्टेशन आप ऐसे लिखने लगोगे नॉर्मली। ठीक है, फिर स्पीड खुद से खुद बढ़ने लगेगी। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है कितना टाइम हम एक एक्सरसाइज को दें, कितना टाइम हम एक एक्सरसाइज को दें जिससे कि हम काफी सुधार कर पाए। तो देखिए टाइम के लिए मैं आपको बता दूं कि एक बेसिक पैरामीटर ऐसा कुछ है नहीं कि आप 2 महीने में 3 महीने में सीख जाएंगे। कुछ साथी जो है अच्छा पढ़ने वाले होंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे, कुछ थोड़ा सा कमजोर होते हैं या नई चीजों को सीखने में किसी को टाइम लगता है तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो इसमें टाइम को मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट अभी क्या है, अगर नॉर्मली मैं कहूँ तो 3 to 6 या 4 to 6 मंथ में आप कवर अप कर सकते हो, अगर एक अच्छे डेली रूटीन के साथ आप अपने एक्सरसाइज को कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक्सरसाइज तो आप 3 महीने में भी कवर कर सकते हो, बट मैं डिक्टेशन तक की भी बात करूँ, अगर डिक्टेशन तक जाना है 60-80 तक तो आप 6 मंथ तक आराम से बड़े इजीली कर सकते हो डेली प्रैक्टिस के साथ। अभी हुआ कि एक अभ्यास है, एक अभ्यास को आप कितना टाइम दोगे, 2 घंटे 3 घंटे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस अभ्यास को आप 2 दिन भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप बैठे हो। मान लीजिए आपने एक अभ्यास अभी करी, उसमें आप ज्यादा गलती आ रही तो उसको कल भी कीजिए। ठीक है, तो अभ्यास जब तक करते रहिए जब तक आपकी गलतियों में सुधार ना हो। गलतियों में सुधार तभी होगा जब आपके सर्वनाम याद होंगे, शब्द चिन्ह याद होंगे, नए से नए शब्द चिन्ह बनाना सीखेंगे,
तो निबंध सरोज की बुक से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करनी चाहिए या फिर हिंदी की करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप इंग्लिश से भी कर सकते हो, और हिंदी के हैं तो हिंदी। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश का भी कर सकते हो, और हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी का कीजिए। ठीक है, दोनों में ही जॉब लग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है कि इंग्लिश का मैंडेट है या हिंदी का मैंडेट है। बट बेनिफिट ये है कि इंग्लिश का जब आप करते हो तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जब जॉब लगती है तो सैलरी में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कभी अब जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी का कर रहे हो, तो हिंदी के बाद अगर आपका लग गया, जॉब लग गया, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश की तैयारी करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी आप कर सकते हो जो आपका सही है, मतलब हिंदी सही है तो हिंदी और इंग्लिश सही है तो हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मात्राओं में बहुत गलती हो रही है। देखिए, मात्राओं में गलतियां नहीं होंगी, वादा करता हूँ। मेरी जो वर्णमाला वाली प्लेलिस्ट में है, फर्स्ट पार्ट में जो प्लेलिस्ट में है उसमें स्वर मैंने पढ़ाए हैं, उसी में मैंने मात्रा वाली एक वीडियो पढ़ाई है, वो एक वीडियो आप देख लो, वादा करता हूँ आपको कोई भी एरर मात्राओं में नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखोगे, वादा करता हूँ आपकी ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर है कि गलतियां बहुत आ रही हैं, मैंने बता दिया गलतियां आ रही हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ पे, एक्सरसाइज पर डिक्टेशन जल्दी ही आपको मिलेगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे साथियों को, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि टाइम मेरे को भी कम मिलता है, बट कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाऊं और हमेशा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें दूं और अच्छे तरीके से दूं। ठीक है, देखिए मैं भी जॉब करता हूँ, तो काफ़ी साथियों का हमारा कमेंट आता है कि सर आप क्या जॉब करते हो, क्या है, मतलब आप शॉर्ट हैंड सीखते हो, तो मतलब आप शॉर्ट हैंड आपने पढ़ी है तो आप क्या जॉब करते हो, वो चीज़ें। तो बेसिकली वो भी मैं आपको कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं भी जॉब करता हूँ, और उसी बीच में मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। बट ये है कि आपका जो चैप्टर है, जो कोर्स है शॉर्ट हैंड का, 49 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, और सेकंड पार्ट भी डे बाई डे मैं वीडियो लाकर आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप 49 तक भी करोगे तो फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, उसी से आपकी शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ये सम पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो या फिर थोड़ी बहुत आपकी हेल्प भी हुई हो इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और आपकी जो डिक्टेशन की है और स्टडी की जो मटेरियल है वो सारा मिलता रहेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सभी कुछ मैंने दिया है। डिक्टेशन की वीडियो ऑलरेडी 40, 50, 60, 80, ये मतलब 60, 70, 80 तक की डिक्टेशन की मैंने यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत समझ में आपकी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना, और इसी वीडियो के कमेंट में आप 2 वीडियो की लिंक जरूर देखना, जो मैं यहाँ पर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक तो सर्वनाम वाली अगर आपने वीडियो देख ली, वादा करता हूँ आपके सर्वनाम वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। विद पीडीएफ मैंने वो वीडियो दी है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको यूज कीजिए, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जो भी शब्द चिन्ह और सर्वनाम पुस्तक में आए हैं वो सभी मैंने उस एक पीडीएफ में मेंशन किए हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट में या फिर कुछ भी इशू कमेंट में अगर हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो करके एसएमएस कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ बहुत अच्छा ये सेशन रहा होगा, और ऐसे ही बेसिकली नॉर्मल सेशन भी लाने में शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।